बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर, ई कॉमर्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स का मतलब क्या है मालूम? अपने को सीधा सीधा अमेज़ॉन को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। मेन उसमें आपको समझ में आता। ऑनलाइन बिजनेस और रेगुलर बिजनेस में अपने को जो है क्या डिफरेंस है बोले तो अब ऑनलाइन में फ़ायदे क्या क्या है। सबसे पहला फ़ायदा है अपनी दुकान 24 घंटे खुली रहती। आप खोलो, वैरायटी आपको दबा के रहती। दुकान में 10 किस्म की वैरायटी रहेंगी तो ऑनलाइन 10,000 किस्म की वैरायटी रहेंगी, ठीक है। तीसरा क्या है, उन लोगों को फिज़िकल शॉप्स की ज़रूरत ही नहीं है तो उनका ख़र्चा बहुत कम होता प्रोडक्ट का, तो अपने को कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मिलने का चांस रहता। और आपको अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती और जल्दी प्रोडक्ट आने के चांसेस रहते। कई को आपके लोकल के करीब वेयर हाउस से जल्दी आ जाता। उसके अलावा जो है आपको वैरायटी हो गई, कॉस्ट हो गई। प्रोडक्ट आपको स्टोर करके रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वेंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसा आप डाल दिए, आप जिससे ख़रीद रहे हैं उसको अटैच कर दिए तो आपका प्रोडक्ट आते ऑटोमेटिक उसको ऑर्डर चले आता, वहाँ से आपके नाम से सीधा डिलीवर भी हो जाता। तो आपको बहुत महंगा पड़ता। जब आप प्रोडक्शन को जो है सामान स्टोर करके जब रखते तो आपका किराया जो जाता और उसका मेंटेनेंस जो जाता, करंट का, इसका उसका बहुत महंगा पड़ जाता प्रोडक्ट। तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस इसमें चले जाते। अब आपको समझ में आया था आंसर। डिफाइन ई कॉमर्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव अलॉन्ग इट्स गोल। अलग अलग नज़रिए से जो है किसके लिए क्या फ़ायदेमंद है, कौन कैसा देखता है ई कॉमर्स को, वो अपने को इसमें बयान करना। सबसे पहला, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज सिंपली एन ऑनलाइन बिजनेस wherein the buying and selling of products and services are carried out through internet. Then it comprises of both business to business and business to consumer. अमेज़ॉन क्या है, अपन जब प्रोडक्ट ऑर्डर करते तो वो बिज़नेस टू कंज्यूमर है। अपन कंपनी है, दूसरी कंपनी से सामान अमेज़ॉन पे वो भी ले सकते हैं आप होलसेल में, ठीक है, या फिर चाइना से अपन ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप B2B होते, B2B B2C, ओके। चलिए, गोल्स क्या है भाई ई कॉमर्स के लिए है? कॉस्ट रिडक्शन समझा दिया हमें, लोअर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइम समझा दिया हमें, इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, आपको 24/7 अवेलेबल रहता, फास्टर कस्टमर रेस्पॉन्स, इमीडिएटली जो है आपको कस्टमर को रेस्पॉन्स भी मिलता। अब इसमें जो है ना पर्सपेक्टिव्स अलग अलग। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कम्युनिकेशन के हिसाब से देखें तो ई कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट, सर्विसिंग इंफॉर्मेशन और पेमेंट थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो ये कम्युनिकेशन के डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपन, कंप्यूटर है, फ़ोन है, ये चीज़ें जो है अपन यूज़ करते हैं ये बिज़नेस के लिए। कमर्शियल पर्सपेक्टिव, ई कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। कमर्शियल बोल तो बिज़नेस के बारे में अपन ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं, इसमें सर्विस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। और सर्विस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ई कॉमर्स इज़ डिफाइंड एज अ टूल फॉर डीलिंग विद द डिज़ायर्ड गवर्नमेंट फर्म्स। आप कंपनी के पासपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप आधार कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कंपनी से गवर्नमेंट के, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर, किसी के साथ भी आप जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। देयर डिज़ायर इज़ टू रिड्यूस द सर्विस कॉस्ट, ऑटोमेटिक सर्विस कॉस्ट आपका कम हो जाता। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस क्वालिटी, हर चीज़ टाइप करे हुई है, साफ़ सुथरी है, आपके डॉक्यूमेंट से मैच हो रही, पहले हर चीज़ मैनुअल हुआ करती थी। एंड इंक्रीज द सर्विस डिलीवरी स्पीड, इससे क्या है डिलीवरी भी स्पीड हो जाती है आपको। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस के हिसाब से ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। कोलैबोरेटिव पर्सपेक्टिव, ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क दैट कोलैबोरेट्स विद इंटर एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। आप जो बिज़नेस है आप लोकल भी कर सकते हैं, लोकल करते हुए इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, इंटर एंड इंट्रा। इसके बाद है कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर ऑल कम्युनिटी मेंबर्स कैन गैदर, लर्न, ट्रांजैक्ट एंड कोलैबोरेट। किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हर कोई उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता, और छोटी जात बड़ी जात कोई भी नहीं पूछ सकता। ओके, होगा आंसर। सेकेंड आंसर है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी को जो है ई कॉमर्स से फ़ायदा क्या क्या है, वो तो अपन जो पढ़े वही से तकरीबन।
ठीक है, सबसे पहले जो है इसके अंदर फ़ायदा है अपने को एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। ऑर्गेनाइज कंपनीज को क्या क्या फ़ायदा है? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट प्लेस, आपका प्रोडक्ट दुनिया में कहीं भी बेचो। रिडक्शन इन परचेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आप खरीदने गए, जैसा मैं बोला ना, आपको ऑफिसेस की ज़रूरत नहीं रही, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं रही, स्टोरेज की ज़रूरत नहीं रही, तो आपका पूरा कॉस्ट कम होगा। क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड बिजनेस, पहले जो बिजनेसेस नहीं होते थे, ऑनलाइन की वजह से बिजनेसेस हो गए। गोबर बिक रहा, सुने थे अपन, समझ गया ना? ऐसे बिजनेसेस है जो बिक रहे, जैसा इंस्टाग्राम पे बना के बेच रहे हैं, कर रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं कारोबार, वो पहले नहीं हुआ करते थे। तो आज ई कॉमर्स की वजह से ये सब नए नए बिजनेस क्रिएट हो गए। रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज एंड ओवरहेड्स, जो मैं बोला आपको, स्टोरेज का मसला ही नहीं रहा आपको सीधा सीधा। रिडक्शन इन टाइम आपको बचना शुरू होगा इसकी वजह से। अब जेप्टो देख लो आप, 5 मिनट 10 मिनट में डिलीवरी आ जाती। इनिशिएटिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है यहाँ पे। आइए, बेनिफिट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है अपने को? ईजी ट्रांजैक्शन, 24 घंटे दुकान खुली है, कभी भी उठो, कभी भी ऑर्डर करो, कभी भी कुछ भी करो। वाइडर रेंजर, इतनी वैरायटी मिलती है उसके अंदर, आपको पूछो ना। क्विक डिलीवरी, जेप्टो का एग्जांपल डाल दो सीधा सीधा। लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रीज़न बता दिया मैंने, ठीक है। बेनिफिट टू सोसाइटी, अपने सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, माहौल को अपने। इको फ्रेंडलीनेस, ज़्यादा जो है दुकान आनी है तो नो ट्रैफिक, नो एयर पोल्यूशन, तो आपको सीधा सीधा सोसाइटी को अपने को बच जाता। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गांव के लोग शहर का प्रोडक्ट ऑर्डर करते, और मैं दुबई का पहने हुआ हूँ, उन्हें बोलता वहाँ पे मैं हैदराबाद का पहने हुआ हूँ गाँव में, समझ में आया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट इसको यूज़ करके क्या है, लोगों के आधार कार्ड ये वो घर पे डिलीवरी हो जा रही, ऑनलाइन पूरा हो जा रहा प्रोसेस, कई जगह पे आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आपको पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट घर तक डिलीवर भी कर देगी। अब है ना, सीधा डाउनलोड जो है फ़ोन में डाउनलोड कर लो हर चीज़, तो आपको ये सर्विसेज आसानी से होगा। ओके, बस है।